Hello student, let's start today how to use verb in tense voice. टेंस और वॉइस में वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आज सेशन 2 में, यानी पार्ट 2 में। आज हम पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे हम टेंस और वॉइस में वर्ब का प्रयोग करते हैं या एक्शन का प्रयोग करते हैं। तो 1 बाय 1 5 फॉर्म्स है, 1 बाय 1 करके हम देखते हैं यहाँ। तो फर्स्ट V1 love, it is used to simple present future indefinite active voice। तो V1 का हम एग्जांपल लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट we love, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हम कह सकते हैं we shall love। एक्टिव वॉइस में हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं जनरली। अब हम यहाँ V2 देखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसका? पास्ट का। पास्ट का एक्टिव वॉइस हम बनाते हैं। तो एग्जांपल पर देख लेते हैं हम। V2 सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हम कहें, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल वी लव्ड। फॉर्म V3 हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के परफेक्ट में हम इनका प्रयोग करते हैं। V3 का हम तीनों के परफेक्ट में हम यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में भी हम V3 फॉर्म यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि V3 का ख़ास तौर से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़्यादातर से यूज होता है और परफेक्ट में यूज होता है। तो V3 का हम यहाँ पैसिव वॉइस का नहीं लिए, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का लिए। जैसे वी हैव लव्ड, पास्ट परफेक्ट वी हैड लव्ड, फ्यूचर परफेक्ट वी शैल हैव लव्ड। पैसिव वॉइस, जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब हम पैसिव वॉइस देखेंगे। तो अभी हम इनका टेंस के बारे में ज़्यादातर जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम इनके बाद टेंस पढ़ सकें। वर्ब के बाद हम टेंस का क्लास शुरू करेंगे। तो उसमें आपको वर्ब जो यहाँ समझे रहिएगा, तो वर्ब आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में आसान पड़ेगा वहाँ टेंस में। V4 इट इज़ यूज्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूस, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए V4 का हम 2 जगह यूज करते हैं टेंस में। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूस इसको हम कह सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तीनों में हम करते हैं किसका? V4 का यूज करते हैं, एक्शन का यूज करते हैं। V4 एक्शन का यूज करते हैं। तो इनका भी एग्जाम्पल हम टेंस में देखेंगे। और नेक्स्ट V5 इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट ओनली, क्या रहना चाहिए? सिंगुलर नंबर, ओनली सिंगुलर नंबर। इट एग्जाम्पल सी लव्स या ही लव्स या सीताराम लव्स और दुआ लव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। यहाँ हम V1 देखते हैं लव की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपका फेवरेट इट हम लेते हैं, इट भी ले सकते हैं, इट भी ले सकते हैं। इट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आई इट, वी इट। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम कह सकते हैं वी शैल इट, आई शैल इट। एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर सेम टू सेम हम कह सकते हैं। सेकेंड नेक्स्ट V2 में हम ले सकते हैं इट का। V2 में यहाँ इट का हो जाएगा 8,
8 हो जाएगा। सिंपल पास्ट में हम कह सकते हैं वी एट, आई एट, और यहाँ इसका यहाँ चेंज हो जाएगा, ये फॉर्म चेंज हो जाता है, V3 चेंज हो जाता है, फॉर्म इटेन हो जाता है। यहाँ V3 फॉर्म इटेन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका आई हैव इटेन, वी हैव इटेन, वी हैड इटेन, ही हैड इटेन, वी शैल हैव इटेन, आई शैल हैव इटेन, हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इसको अच्छा से समझने के लिए आपको टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, स्टडी करना ही पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं डिटेल में। V5 में हम आपका फेवरेट लेते हैं, यहाँ एस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सी ईट्स, ही ईट्स, दोआ ईट्स, ओनली किसके लिए, सिंगल नंबर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं, किस में, टेंस में। अब हम देखते हैं लास्ट में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देखिए एग्जाम्पल हम लिए गो, V1 में गो, V2 में वेंट, V3 में गोन, V4 में गोइंग और V5 में गोज। आप देख सकते हैं गोज। तो इस तरह हम फॉर्म चेंज करते हैं। ये तो मेरा वर्ब का सेकेंड वीडियो था। आपको नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आपको एक्सुअलरी वर्ब के बारे में जानने का पूरा मौका मिलेगा। इनका ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक्सुअलरी वर्ब भी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब या हेल्पिंग एक्सुअलरी वर्ब हम कह सकते हैं, और एक मॉडल एक्सुअलरी वर्ब होता है जिसमें कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि इत्यादि आता है, एक्स्ट्रा आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सुअलरी वर्ब फुल स्टडी करेंगे, डिटेल्स में एक्सुअलरी वर्ब का फुल स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए रहने देते हैं।